सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज नारायण हर्बल स्पाइजरिक के एक मुहिम, या यूं कहूं कि एक चिकित्सकों का मोटिवेशन करने के लिए एक पहल की है मैंने, जिसमें जीरो टू टॉप इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑफलाइन ऑनलाइन की क्लासेस हैं। आप इस क्लास को वीडियो के माध्यम से तो देख ही रहे हैं, कुछ ज़रूरी तथ्य जो होते हैं उसको इसका जो ग्रुप है उसमें वॉइस मैसेज के माध्यम से भी आप लोगों को जो क्लासेस में होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को करके आप बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। आप उसको राइटिंग में लिख लेंगे और उसका फ़ोटो खींच करके और ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देंगे। इससे जानकारी ये होगी कि अगर आप गलती किए हैं कहीं तो उस गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि जहाँ ओरल ड्रॉप के डाइल्यूशंस का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से एक्सटर्नल वे में जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होते हैं, चाहे फिर वो बिनाइन डिजीज़ में कॉम्प्रेस हो या कैंसरस डिजीज़ में जहाँ सेल केयर डिजीज़ेस जो होते हैं वहाँ पे, चाहे फिर वो कार्सिनोमा हो, मैलिग्नेंट हो या अन्य कोई डिजेनरेटिव टू मोर डिजेनरेटिव डिजीज़ का कोई केस हो, वहाँ एक्सटर्नल एप्लीकेशन का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। जहाँ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात आती है तो लोग चार्ट देखते हैं, उसके आगे का कोई न तो जहमत उठाता है न तो कोई बताना चाहता है। इसी को संदर्भ में लेते हुए मैंने और मेरे एक सहयोगी, जो बोलना चाहिए नारायण हर्बल स्पाइजरिक अनुसंधान केंद्र यूनिट 2 के डायरेक्टर साहब, नारायण हर्बल स्पाइजरिक के को डायरेक्टर साहब के साथ मिल करके मैंने एक ऐसी रचना की है जिसमें 46 कॉम्प्रेस को हमने दर्शाया है। हालांकि 45 कॉम्प्रेस पॉइंट होते थे, हमने इसमें एक जोड़ा है और इस पूरे लेख को अलग अलग आयाम में, चाहे फिर वो आयुर्वेदा हो, चाहे फिर वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो, चाहे फिर वो योगा हो, मेडिटेशन हो या अन्य कोई घरेलू उपाय हो, उसे पुस्तक में स्थान दिया है। ये अपने आप में एक पहल है उन चिकित्सकों के लिए जो कहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमें रिजल्ट्स अचीव नहीं होता और कॉम्प्रेस चार्ट देख के तो कुछ समझ ही नहीं आता सर। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत सरल उपाय मैंने चिकित्सकों के लिए निकाल रखा है। एक पुस्तक जो कि एक गुरुजन डॉक्टर शेख मंसूर सर, जो कि महाराष्ट्र से थे, उनका पहला बुक उनके नाम से एट्रीब्यूट किया। दूसरी पुस्तक जल्द दोबारा रीप्रिंट हो करके आप चिकित्सकों के समक्ष आने को तैयार है। हालांकि जितनी पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकों में एक चीज़ तो कॉमन है कि जो रेट्स हैं 2-2 हज़ार रुपये हुए हैं सहायता राशि मूल्य, लेकिन आप चिकित्सकों के लिए 1200-1300 इस टाइप से मूल्य रखा गया, क्योंकि जो सहयोग चाहिए वो सहयोग उससे कम में हो जाती है। अगर निर्धारित मूल्य पे हम देते तो चिकित्सक शायद ना ले पाते, लेकिन हमने इसको पाठ्य तरीके से पढ़ने योग्य बना करके और चिकित्सकों को क्लिनिकल ट्रायल प्रैक्टिस, क्लिनिकल टेबल प्रैक्टिस में हेल्प मिले, उसको ध्यान में रखते हुए 38 रेमेडीज़ के माध्यम से जो कॉम्प्रेस होते हैं, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होते हैं, पैलेटिव केयर होते हैं, उनका सही उपयोग और उस, जैसे अगर हम कहते हैं कि सोलर प्लेक्स,
तो सोलर प्लेक्स में कौन कौन सी डिजीज़ेस आती हैं, अगर वहाँ गड़बड़ी है तो कौन कौन सी डिजीज़ेस आती हैं, लंग्स है तो लंग्स में कौन कौन सी डिजीज़ेस आती हैं, कैसे जानेंगे कि कौन सा डिजीज़ है तो हम वहाँ पे क्या करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी तक हम लोग जीरो टू टॉप ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लास है इसके माध्यम से 11 कॉम्प्रेस पॉइंट्स जो होते हैं उनको हम जान चुके हैं। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा क्योंकि 20 to 25 मिनट्स का एक वीडियो बनाने का है, इसलिए थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए जो ये हम पढ़ रहे हैं ये एक पुस्तक है, एक मुहिम है, एक मोटिवेशन है उन चिकित्सकों के लिए जो क्लिनिकल प्रैक्टिस तो करना चाहते हैं लेकिन उनको ज्ञान कम है। ज्ञान कम इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर हमें कॉम्प्रेस पॉइंट का सटीक जानकारी हो तो मुझे नहीं लगता कि चिकित्सकों को फॉर्मुलेशन क्रिएट करके ओरल के साथ साथ में एक्सटर्नल बनाने का और प्रैक्टिस करने का अनुभव ना बढ़े। आज इसी को ध्यान में रखते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेवल जिसको हम 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन में 5वें नंबर पे नापते हैं, जिसको हम लोग अम्लाइकस भी कहते हैं, अम्लाइका भी कहते हैं और नेवल भी कहते हैं। नेवल का विवरण, प्रस्तावना या यूं कहूँ कि परिचय। नेवल मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पेट के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे आमतौर पर बेली बटन के नाम से भी जाना जाता है। ये न केवल शरीर के सौंदर्य विशेषता है बल्कि भ्रूण विकास के दौरान इसका अत्यधिक महत्व होता है। नाभि से, इसे नाभि भी कहते हैं, नाभि से शरीर में विभिन्न अंगों की ऊर्जा और संतुलन भी जुड़ी होती है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी और आयुर्वेदा और प्राकृतिक चिकित्सा में नाभि को शरीर का केंद्र माना जाता है। नाभि की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेवल की मैं बात करूं तो नाभि शरीर के पेट के सामने के मध्य भाग में स्थित होता है। यह गोल आकार का जो कि डिप्रेशन होती है, यह शरीर के भीतर निम्न प्रकार के अंगों और संरचनाओं से ये जुड़ी होती है, जैसे स्किन, नाभि के ऊपर की पतली त्वचा और संवेदनशीलता, क्योंकि ये सेंसिटिविटी डेवलप होता है, बहुत सेंसिटिव जगह होती है। दूसरा है नर्व्स। नाभि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण स्नायु पाए जाते हैं जो पेट और अन्य आंतरिक अंगों से जुड़े होते हैं। तीसरा पॉइंट है मसल्स। कुछ चिकित्सकों की किताबें रुकी हैं और वो इसलिए रुकी हैं कि मैं थोड़ा सा बाहर था, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, तो किताबें फिर जाने को तैयार हैं, आतुर हैं। गुरुवार को फिर हम पुस्तक निकाल रहे हैं जिसमें साउथ के कुछ उन चिकित्सकों के नाम हैं जो हिंदी की पुस्तक की डिमांड किए थे, और कुछ उत्तर प्रदेश की है, कुछ जलगांव की है। इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में जो जिन चिकित्सकों ने बुकिंग कराई हुई है पुस्तक की, उनको भेजी जा रही है। पार्ट 2 छप के आ जाएगी, क्योंकि पार्ट 2 में थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। पहले जहाँ 2 चैप्टर इसमें मैंने बढ़ाए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप चिकित्सकों को अंतर पढ़ने में मज़ा ना आए।
आनंद ना आए। प्रैक्टिस के दौरान S1 के बिहाफ हम क्या करें, तो इस तरीके से कुछ मैंने चेंजेस किए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो सीरीज़ है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। और इसका निर्धारित मूल्य जो हमने सहायता राशि मूल्य रखा था 2000 रुपये, आप इस पुस्तक को अगर लेना चाहें तो 1350 रुपये में अपनी बुकिंग करा सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब कहीं जाना नहीं है, क्लास को अटेंड करते हैं। नाभि के नीचे का जो पेट होता है उसके नीचे मांसपेशियां होती हैं जो पेट की दीवार पर को स्थिरता प्रदान करती है। इसका चौथा पॉइंट है ब्लड वेजल्स, जिसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं। नाभि के आसपास रक्त प्रवाह के लिए कई धमनियां और सिराएं होती हैं। अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो एम्बलाइकल कॉर्ड, जिसको हम लोग भ्रूण नाल भी कहते हैं, गर्भावस्था के दौरान नाभि भ्रूण नाल से जुड़ी होती है जो बच्चे को मां के पोषण और ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। नाभि का भ्रूण विकास में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल इन फेटल डेवलपमेंट। एक एक पॉइंट्स को लिखा है, और अगर इतना समय नहीं है कि हम वीडियो देख सकें तो ज़रूर कहूँगा कि पुस्तक प्राप्त कर लीजिएगा। द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 का अंश है जो कॉम्प्रेस में पढ़ा रहा हूँ। इसमें फॉर्मुलेशन भी अलग से दिए हैं मैंने, जिसको आप अपने क्लिनिक में बना सकते हैं। इसमें गर्भावस्था के दौरान भ्रूणनाल अम्लाइकल कॉर्ड नाभि के माध्यम से मां से जुड़ी होती है। इस नाल के माध्यम से भ्रूण को पोषण, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक तत्व मिलते हैं। जन्म के समय नाल को काट दिया जाता है और उसी जगह पर नाभि का निर्माण होता है। नाभि से संबंधित शारीरिक कार्य, जिसमें बोलना चाहिए फिजिकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ नेवल, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। पाचन तंत्र से जुड़ाव, कनेक्शन विथ डाइजेस्टिव सिस्टम, नाभि पेट के महत्वपूर्ण अंगों जैसे आंतों और पेट की दीवार से जुड़ी होती है। ऊर्जा केंद्र की बात करें, एनर्जी सेंटर की, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी और योग में नाभि को शरीर का ऊर्जा केंद्र माना जाता है। थर्ड पॉइंट है नर्व कम्युनिकेशन। नाभि के क्षेत्र से निकलने वाली स्नायु तंत्रिकाएं पेट के विभिन्न अंगों से संचालित होती है। नाभि से जुड़ी चिकित्सकीय अगर समस्या की बात करें, मेडिकल इश्यूज रिलेटेड टू नेवल या अम्लाइकल कहूँ तो अम्लाइकल हर्निया का नाम सबसे पहले आता है। पेट की मांसपेशियों के कमज़ोर होने के कारण नाभि के आसपास उभार आ जाता है। इसमें जो लक्षण मिलते हैं वो पेट दर्द, सूजन या वहाँ पे उभार टाइप का महसूस होता है। नाभि के बाहर दिखाई देगा, बाहर निकल गया नाभि। तो दो कंडीशन आती है, एक अम्लाइकल हर्निया होता है, एक कंडीशन होती है, और दूसरा एसाइटिस होगा अगर मॉडरेट तो भी कई बार बाहर नाभि आ जाती है। दूसरा है नेवल इन्फेक्शन, नाभि का संक्रमण। नाभि में गंदगी या बैक्टीरिया के कारण संक्रमण हो सकता है। इसमें लक्षण के तौर पे लालिमा, दर्द या मवाद का रिसाव देखने को मिलता है। नाभि में गांठ, अम्लाइकल लिम्फ बोल सकते हैं, लंप बोल सकते हैं, यह फैटी टिश्यू या सिस्ट के कारण हो सकता है। इसमें अगर लक्षण की बात करूं तो गांठ का उभरना या हल्का दर्द हो सकता है। चौथी जो बीमारी होती है नेवल पेन, यह गैस संक्रमण या आंतों की समस्या के कारण हो सकती है। नाभि का
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आयुर्वेदिक और वैकल्पिक चिकित्सा में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल इन आयुर्वेदा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स। नाभि में तेल डालना, ऑयल एप्लीकेशन इन नेवल की अगर मैं बात करूं, आजकल बहुत सारे नाभि तेल वाले आ गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस पूरे 46 के माया जाल को नहीं समझे। अगर इसे आप समझ जाते तो काफ़ी कुछ आसानी से आप लोग ठीक कर पाते अपने क्लिनिक में, और एक दूसरे से प्रोटोकॉल खरीदते नज़र नहीं आते। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, प्रोटोकॉल खुद बनाइए। नारियल तेल, सरसों तेल या तिल के तेल को नाभि में लगाने से त्वचा में नमी बनी रहती है और पाचन में सुधार होता है। सेकंड, नाभि के रोग का उपचार अगर बात करें तो डिजीज ट्रीटमेंट थ्रू नेवल की बात करें तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार नाभि में तेल डालने से कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या गैस जैसी समस्या में राहत मिलती है। इसमें अगर योग की बात करें तो प्राणायाम या योगा कर सकते हैं, जिसमें नाभि केंद्रित योगासन जैसे नौकासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, और पाचन तंत्र को इससे आप मजबूत बना सकते हैं। रेमेडीज़ में अगर हम बात करें तो S10 का उपयोग करना बहुत उत्तम माना जाता है। नाभि की स्वच्छता और देखभाल जरूरी होती है नेवल हाइजीन एंड केयर के लिए, तो मेंटेन क्लियरनेस करना पड़ता है, क्लियर इलनेस। नाभि को नियमित रूप से साफ करें ताकि गंदगी या बैक्टीरिया जमा न हो। तेल मालिश, जिसमें ऑयल मसाज, नाभि में तेल की मालिश करने से त्वचा में नमी बनी रहती है। संक्रमण से बचाव के लिए अगर हम बात करें तो नाभि में गंदगी न जमा होने दें, और संक्रमण के लक्षण दिखाई अगर दे तो चिकित्सक से अवश्य मिलना चाहिए। नाभि की चिकित्सा जांच अगर हम बात करें मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ नेवल इश्यूज़ की, तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या दिखता है। डॉक्टर द्वारा नाभि का आकार, उभार और दर्द की जांच की जाती है। इमरजेंसी तकनीक, जिसमें हम लोग इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिसमें बोलना चाहिए, अल्ट्रासाउंड है और CT स्कैन है, इसके द्वारा भी नाभि के क्षेत्र का विश्लेषण आप कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आयरोडोलॉजी से भी आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। लैब का परीक्षण, जो लैब से टेस्ट कराते हैं, जिसमें संक्रमण की स्थिति क्या है, TLC क्या है और DLC के अंदर का कंडीशन क्या है, क्योंकि ब्लड और लिम्फ आपको यहीं से पता चल जाएगा कि TLC गड़बड़ तो ब्लड गड़बड़, और अगर DLC गड़बड़ तो लिम्फ गड़बड़। इसके ऊपर मैं क्लास दूंगा, इसी कड़ी में है। तो जब ये 46 पॉइंट समाप्त हो जाएगा, मतलब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग मुझे याद दिलाइएगा कि सर एक पॉइंट था, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। तो आप लोगों को क्लिनिकल प्रैक्टिस करने में बहुत आनंद आएगा, बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता। अब बात आती है कि नाभि से संबंधित उपचार, जिसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर नेवल इश्यूज़, इसमें मेडिकेशन में संक्रमण के लिए आप A2 S10 WE दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स के तौर पे ये कार्य करती है, और दर्द निवारक कुछ दवाइयाँ जैसे F2 A2 WE F1 इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर अगर हर्निया के मामले की बात करें, अम्लाइकल हर्निया की, तो C15 इसकी मेन मेडिसिन है और इसको D5 में देना चाहिए। अगर आपने एसेंस ले रखा है तो आप D5 कैसे बनाएंगे? कौन सा एसेंस? मैं नारायण हर्बल स्पाइसरी अनुसंधान केंद्र वाले एसेंस की बात कर रहा हूँ। दूसरे का क्या होगा? तो आपको उसको अगर 3 रखा है
तो कई लोग तो बोलते 3 नहीं सर 4 दिया होगा, तब तो आप एक ही बार तोड़ पाएंगे उसको। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, आपने नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित स्पैजरिक रखा है एसेंस, तो आपको उस कंडीशन में सभी रेमेडीज़ का 1-1 ml रेमेडी लेना है, सॉरी 3-3 ml रेमेडी लेना है, जो भी आप फार्मूला बना रहे हैं। और अगर लगता है केवल C15 देने से वहाँ काम चल जाएगा, तो आप C15 ले करके उसमें 3 ml लेंगे और 27 ml पानी मिला करके 30 ml D4 बनाइएगा, और D4 में से फिर 3 ml निकाल करके 27 ml मिला करके D5 बनाइएगा इसको पीने के लिए। क्योंकि D5 है, डोज इसका न्यूट्रल जो होता है 5 ड्रॉप होता है, इसलिए यहाँ 5 ड्रॉप से इस मेडिसिन को देना चालू कीजिएगा। गला सूख जाता है भाई। अब बात आती है वैकल्पिक चिकित्सा में, अल्टरनेटिव मेडिसिन में। तो नाभि में तेल की मालिश और प्राकृतिक उपचार किया जाता है। नाभि स्वास्थ्य के लिए जीवन शैली में कुछ सुझाव मैं देना चाहूँगा। लाइफ स्टाइल टिप्स ऑफ नेवल हेल्दी। नियमित रूप से नाभि की सफाई जरूर करें, पौष्टिक आहार लें और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखें। तनाव कम करें, क्योंकि यह पेट की समस्या को बढ़ा सकता है। इसमें नियमित रूप से योग और प्राणायाम आप कर सकते हैं। इसका कंक्लूज़न की अगर मैं बात करूं, निष्कर्ष की बात करूं, तो नाभि मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी है। इसे स्वास्थ्य और स्वच्छ बनाए रखना शरीर में समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि नाभि से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो समय पर इसकी चिकित्सकीय ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेट करने से कंडीशनल कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी, और जय आप सभी की भी भाई।